Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So we are going to start with the high power money. हम लोग कल जो M1 कंप्लीट कर रहे थे, have completed the M1. ओके हम लोगों ने पूरा का पूरा M1 कंप्लीट कर लिया था जो मैंने आपको पढ़ाया था. अदर डिपॉजिट विद RBI, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, लीगल टेंडर जो उसी के अंदर फियाट मनी, ये सब मैंने आपको कल एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया था. अब जो आता है इसी के अंदर जो टॉपिक आता है एक हाई पाम मनी. हाई पाम मनी क्या होता है? हाई पाम मनी इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट. हाई पाम मनी क्या है? जो प्रोड्यूस्ड किया जाता है किसके थ्रू? RBI के थ्रू, बाय RBI एंड द गवर्नमेंट. प्रोड्यूस्ड बाय RBI. हाई पाम मनी इज मनी ही होती है ये, बट प्रोड्यूस्ड कौन करते हैं इसको? RBI एंड दी गवर्नमेंट करेगी और RBI करेगी. इट इज कॉल्ड अ हाई पाम मनी. ओके, हाई पाम मनी क्या है? जो प्रोड्यूस्ड करती है RBI एंड दी गवर्नमेंट. प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड दी गवर्नमेंट. It consists of two things: currency held by the public, cash reserve with the banks. Currency held करती है कौन? Public, right? Cash reserve with the बैंक के थ्रू रिजर्व की जाती है. कैश रिजर्व with the बैंक. ये कंसिस्ट है टू थिंग्स के. जो करेंसी क्या करती है? हेल्ड करती है बाय द पब्लिक. कैश रिजर्व विद द बैंक करता है. ओके, नेक्स्ट इज मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. मनी क्या करता है? करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट करता है. वाइल हाई पावर मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व विद बैंक. मनी कंसिस्ट करता था, जब हम लोगों ने कल मनी के बारे में पढ़ा था M1 के बारे में, उसके अंदर था ना करेंसी. मनी क्या है? करेंसी है, राइट? मनी क्या है? करेंसी है. एंड डिमांड डिपॉजिट है. ये हमने कल पढ़ा था. मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. वाइल हाई पावर मनी क्या है? ऑफ करेंसी एंड करेंसी तो है वो हाई पावर मनी, एंड कैश रिजर्व विद बैंक. ये क्या करती है? ये कैश रिजर्व बताती है. जो रिजर्व बैंक करता है ना, RBI करता है, कैश रिजर्व करती है विद बैंक्स के साथ. ओके, एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स. मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. वाइल क्या कर रही है मनी? करेंसी कर रही है और डिमांड डिपॉजिट कर रही है. अपने डिमांड के बेसिस पे वो डिपॉजिट करेगा. मनी वो है, मनी वही है, कंसिस्ट करता है. बट हाई पावर मनी क्या है? वो करेंसी तो है, साथ साथ वो क्या कर रहा है? कैश रिजर्व हो रहा है बैंक के अंदर. कैश रिजर्व विद बैंक्स के साथ वो क्या हो रहा है? रिजर्व हो रहा है. It means currency held by public is common in both of them. मनी और ये मनी और इसका ही वो था. पहला पॉइंट भी मनी और हाइपर मनी का था, और ये भी उसी का. इट मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि करेंसी दोनों में यूज होती है, पब्लिक ही हेल्ड करती है. दोनों कॉमन है, ये दोनों के अंदर ये पॉइंट कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन इन बोथ ऑफ देम. द ओनली डिफरेंस इज दैट मनी इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक. मनी इंक्लूड करती है डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स के लिए. वाइल हाई पावर मनी, जो आपकी हाई पावर मनी है, हाई पावर मनी इंक्लूड्स कैश रिजर्व विद दी बैंक्स. कैश रिजर्व इंक्लूड्स करती है विद दी बैंक के साथ. उसके अंदर क्या हो रहा है? मनी के अंदर इंक्लूड तो कर रहे हैं वो लोग. किसको इंक्लूड कर रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट को. डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स के साथ. विद दी बैंक्स ऑफ बैंक्स के लिए वो कर रहे हैं. डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स वो के लिए कर रहे. विद दी बैंक्स क्या वो साथ में कर रहे. कैश रिजर्व विद दी बैंक्स, रिजर्व करते हैं वो लोग.
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, के लिए, बैंक के लिए कर रहे हैं, बैंक्स के लिए कर रहे हैं। ओके, द ओनली डिफरेंस इज दैट मनी इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, वो बैंक के लिए कर रहे हैं डिमांड डिपॉजिट, बट हाई फॉर्म मनी क्या कर रहा है, उसके लिए उसके साथ कर रहा है, बैंक के साथ कैश रिजर्व कर रहा है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर मनी। ओके, सो नेक्स्ट इज M2. M2 क्या है, it is a broader concept of money supply as compared to M1. In addition to M1, it is including saving, deposit. Okay, तो ये क्या है, एक broader concept है मनी सप्लाई का, जो कंपेयर करता है M1 के साथ। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कंपेयर कर रहे हैं M1 के साथ, ये एडिशन करता है। ओके, इट इज़ आल्सो इंक्लूडिंग सेविंग डिपॉजिट भी करता है विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग टैक्स, ओके, सब करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज M3. दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1. ये भी कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रॉडर है, कंपेयर कर रहे हैं M1 के साथ। इन एडिशन टू M1 इट इज आल्सो इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट, ये नेट टाइम डिपॉजिट ऐड करता है। वो क्या कर रहा था, M2 ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो था M1 के साथ इंक्लूड कर रहा था अपने एडिशंस को, अपने सेविंग डिपॉजिट्स को एडिशन कर रहा था। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, अपना नेट टाइम डिपॉजिट कर रहा है। Okay, this is the last topic, M4. This measure include total deposit with post office, saving, bank in addition to M3. ये include करता है जितने भी आपके डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट है, विथ पोस्ट ऑफिस के साथ, सेविंग बैंक है उसके साथ, वो M3 को जोड़ देता है, तभी वो M4 कहलाता है। ठीक है, इसको अंदर ज़्यादा आपको अंदर डीपली नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना है, क्योंकि M1 ही सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वही आता है पेपर में। इस चैप्टर में आप लोग हाई पावर मनी को प्रॉपर पढ़ोगे, ये जो आज मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिखोगे उसके अंदर। ओके, M2, M3, M4 आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत है, हाई पावर इंपॉर्टेंट है, M1 का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है M1 के अंदर को। ये फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन, तो दिस इज नोन एज दी M1। ये ट्रांजेक्शन डायरेक्टली होगी तभी वो ट्रांजेक्शन मनी कहला रहा है ना वो उसको। ओके, तो ये वाला पूरा M1 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर इसी फॉर्म में लिख रहा है। M1 के पहले पॉइंट्स बता दिए। ओके, मेजर है ये, तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 का आपने ये 2 पॉइंट्स बता दिए, फिर ये लिख दिया, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक बता दिए दोनों पॉइंट्स, ये 3, 4, फियाट मनी बता दी, इसके अंदर लीगल टेंडर बता दी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये आपको पूरा बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो M1 बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और है मनी सप्लाई, इसको तो आपको रिवाइज करना ही है। डेफिनेशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस, ओके, लिमिटेशंस ऑफ फॉर एग्जाम्पल ये डबल कोइंसिडेंस, ये तो आपको समझ आ ही गया था, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग ही यहीं से की थी मनी से, राइट। तो आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, और मैंने आपको इम्पॉर्टेंट भी बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मनी के ही, चाहे वो उसके अंदर MCQ हो, ट्रू फॉल्स हो, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, आपको अब क्या करना है, आज के दिन आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। अब आज का दिन ले लो, सुबह ले लो, मतलब जो भी आपका टाइमिंग है आपका पढ़ने का, क्योंकि अब तो स्कूल्स भी हैं आप लोग के, तो जो भी आपका टाइमिंग है पढ़ने का वो आप लोग ले लो, और इस चैप्टर को कवर अप कर दो, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। पूरा मनी चैप्टर आप लोग क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। जो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। मनी चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट हो गया चैप्टर। ओके, बस अब आपने रिवाइज करना है, पहले आप लोग रिवाइज कर लो, फिर हम लोग जब क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे ना, वो हमें जल्दी समझ आएगा। एक बार आप रिवाइज कर लो, लिमिटेशंस पढ़ लो, मनी क्या है,
बार्टर सिस्टम क्या है, M1 क्या है, मेजर ऑफ मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, हाइपर मनी क्या है, M2 M3 M4 पढ़ने की इतना वो नहीं है, सिर्फ उसको समझ लो कि क्या है वो, ठीक है। अब रोज रेगुलर रीड करो बुक्स को, क्लियर हो जाएगा अपने कॉन्सेप्ट। ओके, सो अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट अब हमारा हो गया मनी। अब हम लोग पहले तो इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बताती कि मैं नेक्स्ट इसी का करवाऊंगी, या क्योंकि आपके जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आने ना वो चैप्टर 6 आने, तो उसके अंदर बहुत सारा रिवाइज करने वाला है, उसको याद करना है, उसको समझना है, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए धीरे धीरे कर कर आपको पहले, इसलिए अगर हो सकता है कि मैं इसी चैप्टर को, अगर मनी को एक बार दोबारा से प्रॉपर एक बोर्ड पे रिवाइज कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा मनी का एक ही दिन में मैं आपको प्रॉपर रिवाइज करवा दूंगी। मैंने एक दिन की क्लास में आपको पूरा रिवीजन ऑफ मनी मिलेगा। ओके, उसके बाद आप लोग अच्छे से मनी रिवाइज करना, उसके अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता दूंगी। आपको मनी सिर्फ पढ़ना है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको रिवाइज करना है उस चैप्टर। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, करते रहो लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियोस को। ओके, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।